नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी कहानी के जरिए रणनीति का एक जबरदस्त सबक सीखने वाले हैं। ये कहानी हमें सिखाएगी कि जब सामने वाला आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो सिर्फ और सिर्फ अक्ल का इस्तेमाल करके बाजी कैसे पलटी जाती है। सोचिए जरा, ये सवाल सिर्फ कहानियों का नहीं है, ये तो असल जिंदगी का सवाल है। जब कोई ऐसा सामने आ जाए जो हर तरह से बड़ा और मजबूत हो, तो जीत कैसे हासिल होगी? चलिए इस सवाल का जवाब इस कहानी में ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी का पहला किरदार है एक शेर जो जंगल का राजा है। वो ताकत का एक जीता जागता प्रतीक है। लेकिन हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ ताकत के भरोसे हर जंग नहीं जीती जा सकती। तो ये शेर, जंगल का सबसे ताकतवर जानवर, उसकी एक दहाड़ से सब कांपते हैं। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, उसकी सारी की सारी ताकत उसे खाना नहीं दिला पा रही है। वो कई दिनों से भूखा है और कमजोर हो रहा है। ये हमें बताता है कि ताकत की भी अपनी एक सीमा होती है। जब शेर एकदम भूखा और निराश है, तो उसे एक गुफा दिखती है और उसके थके हुए दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, वाह, शिकार का कितना आसान मौका। बस यहीं से उसकी रणनीति की पहली और सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। और बस शेर ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने एक धारणा बना ली, एक अजम्पशन। उसकी पूरी रणनीति सिर्फ ताकत पर टिकी है, छिपो और हमला करो। वो बस अपनी भूख मिटाने की सोच रहा है, आगे का कुछ नहीं। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे हमारी फौरी ज़रूरतें, हमारी जल्दबाजी एक अच्छी रणनीति पर पानी फेर देती हैं। और अब कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, एक चालाक लोमड़ी। वो बेचारी अनजाने में ही उस जाल की तरफ बढ़ रही है जो शेर ने उसके लिए बिछाया है। यहीं से शुरू होती है ताकत और बुद्धि की असली लड़ाई। यहाँ देखिए, शक्ति का संतुलन कितना दिलचस्प है। एक तरफ है शेर की ब्रूट फोर्स, उसकी पाश्विक शक्ति, तो दूसरी तरफ है लोमड़ी की तेज बुद्धि। अब ये कहानी हमें बताएगी कि असली लड़ाई में इन दोनों में से कौन किस पर भारी पड़ता है। रात का सन्नाटा है और लोमड़ी अपने घर, अपनी गुफा की ओर लौट रही है। उसे लग रहा है कि वो अब सुरक्षित है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि आज कुछ बहुत ही अलग होने वाला है। और ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। जहां शेर को सिर्फ एक खाली गुफा दिखी थी, वहीं लोमड़ी को सबूत दिखते हैं। वो सिर्फ देखती नहीं बल्कि जानकारी इकट्ठा करती है। यहीं से रणनीति का पूरा खेल पलट जाता है। ये कमाल का है ना? बस 3 कदम। देखिए, पैरों के निशान तो कोई भी देख सकता था, लेकिन अकेली लोमड़ी थी जिसने इन कड़ियों को जोड़ा। अंदर जाने के निशान तो हैं, पर बाहर आने का कोई नामो निशान नहीं। बस इस एक ऑब्जर्वेशन से उसे खतरे की पूरी सच्चाई का पता चल गया। और सबसे बड़ा सबक यही है, जानकारी इकट्ठा करना ही सब कुछ नहीं है, उसका सही विश्लेषण करना ही असली कला है। तो अब लोमड़ी के पास एक थ्योरी है, मेरी गुफा में एक शेर है। लेकिन एक अच्छा रणनीतिकार सिर्फ अंदाजे पर काम नहीं करता, वो अपनी थ्योरी को टेस्ट करता है, उसे परखता है। यही तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। वो अंदर जाकर तो देख नहीं सकती, क्योंकि ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा होगा। उसे बाहर से ही सच्चाई का पता लगाना है। तो वो क्या करती है? वो एक बहुत ही चालाक और आसान सा टेस्ट तैयार करती है। कितना सरल और कितना शानदार है ये। वो गुफा से बात करती है, एक बेजान चीज से। ये इतना अनएक्सपेक्टेड है कि अंदर छिपा शेर भी सोच में पड़ गया होगा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। शेर चुप रहता है, जो कि एक नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन लोमड़ी के लिए ये चुप्पी भी एक सुराग है। अब वो मनोवैज्ञानिक दबाव को और बढ़ाती है। अब ये देखिए, क्या शानदार चाल है। लोमड़ी एक झूठा नियम बना रही है, एक झूठी कहानी गढ़ रही है। वो शेर को ये यकीन दिला रही है कि गुफा का बोलना तो एक आम बात है, ये तो रोज होता है। अब शेर एक बड़ी दुविधा में है। अगर वो चुप रहता है तो शिकार हाथ से निकल जाएगा, और अगर वो बोलता है तो उसका राज खुल जाएगा। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां शेर अपनी आखिरी और सबसे बड़ी गलती करता है। दबाव में आकर उसकी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से जवाब दे जाती है। उसकी भूख और उसकी हताशा उसकी बुद्धि पर हावी हो जाती है। वो लोमड़ी के बुले जाल में इस कदर फंस जाता है कि वो एक बहुत ही सीधी सी बात भूल जाता है, गुफाएं बात नहीं करती। यहाँ शेर की गलती एकदम साफ दिखती है। उसने एक आसान सी सच्चाई के बजाय एक मुश्किल और नामुमकिन झूठ पर यकीन कर लिया।
उसने अपने डर को, अपनी भूख को, अपनी बुद्धि पर हावी होने दिया। और बस हो गया काम। शेर अपनी आवाज बदलकर जवाब देता है और अपनी मौजूदगी का पक्का सबूत दे देता है। उसने ठीक वही किया जो लोमड़ी चाहती थी। खेल यहीं पर खत्म हो गया। और अब हम देखते हैं कि कैसे रणनीति, अवलोकन और धैर्य का मीठा फल मिलता है। यह बुद्धि की ताकत पर एक शानदार जीत है। शेर की आवाज सुनते ही लोमड़ी को वो सारी जानकारी मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी, और वो भी बिना कोई जोखिम उठाए। उसकी योजना 100% कामयाब रही। लोमड़ी के आखिरी शब्द कितने सटीक और करारे हैं। वो सिर्फ अपनी जान बचाकर भागी नहीं, बल्कि जाते जाते शेर को उसकी बेवकूफ़ी का आईना भी दिखा गई। उसने सिर्फ खेल जीता नहीं, बल्कि ये भी बता दिया कि वो क्यों जीती। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, तेज बुद्धि के सामने कोरी ताकत बेकार है। दूसरी, धारणाओं पर नहीं, सबूतों पर भरोसा करना चाहिए। तीसरी, एक सही तरीके से डिजाइन किया गया टेस्ट छिपी हुई सच्चाई को भी सामने ला सकता है। और आखिर में, मुश्किल समय में क्रिटिकल थिंकिंग ही सबसे बड़ा हथियार है। और अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, अपनी जिंदगी या काम में जब किसी बड़ी और ताकतवर चुनौती का सामना हो, तो जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा अनोखा और अप्रत्याशित बोलने वाली गुफा जैसा टेस्ट डिजाइन किया जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।